अरे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से कवि देव द्वारा लिखित सवैये कवित पढ़ेंगे। कवि देव रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी कविता का प्रमुख विषय श्रृंगारिकता है। तो यहाँ पर जो कवित सवैया दिया हुआ है, इसमें इन्होंने प्रकृति वर्णन और प्रथम सवैये में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया हुआ है। तो आइए इस प्रथम सवैये को हम देखते हैं। पायनी नूपुर मंजू बजै, कटी किंकनी कै धुनी की मधुराई। श्री कृष्ण के पैरों से पायल की घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे रही है और कमर पर करधनी के घुंघरुओं से मधुर धुन उत्पन्न हो रही है। सांबरे अंग लसै पटपीत, हिय हुलसै बनमाल सुहाई। सांबले शरीर के ऊपर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके गले में बनमाला शोभा दे रही है। माथे किरीट, बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुखचंद जुनाई। माथे पर मुकुट है, दो बड़े बड़े सुंदर नयन हैं और उनकी हंसी मुख के ऊपर चांदनी की तरह शीतलता बिखेर रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में दीपक की तरह सुंदर लग रहे हैं, जो कवि देव के सदा सहायक बने रहें। तो बच्चों, इस सवैये में श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। उनके पैरों में पायल के घुंघरुओं की आवाज़ सुंदर लग रही है और उन्होंने सांबले शरीर के ऊपर पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो कि उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। और अंत में कवि ने क्या बोला कि कृष्ण जो है इस संसार के मंदिर में एक दीपक के समान लग रहे हैं, एक ज्योत के समान लग रहे हैं, जो कवि देव के सदा सहायक बने रहें। तो ये था कवि देव द्वारा लिखित प्रथम सवैया। तो उसके बाद दूसरे हम कवित को देखते हैं। तो इस कवित में कवि देव ने बसंत ऋतु का वर्णन किया हुआ है और बसंत को एक छोटे नन्हे से बालक के रूप में चित्रित किया हुआ है और सारी प्रकृति का उस छोटे बसंत बालक को खिलाने के लिए, उसका मन बहलाने के लिए क्या योगदान है, वो सारा इसमें बताया हुआ है। तो आइए इस कवित को पढ़ते हैं। डार द्रुम पलन बिछौना नव पल्लव के, बालक बसंत का बिछौना वृक्षों के नए पत्तों और टहनियों से बना हुआ है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। इसने फूलों से बने हुए ढीले वस्त्र पहने हुए हैं, जो इसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, हवा इसे झूला झुलाने की काम कर रही है। तोता और मोर इसके साथ बातें कर रहे हैं।
कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोयल इसको देखकर प्रसन्न हो रही है और तालियां बजाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कमल की कली नायिका की तरह लता से सिर को ढककर पराग के कणों से बालक बसंत की नजर उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। बालक बसंत सुंदरता के देवता कामदेव की संतान लग रहे हैं। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातः के समय गुलाब बसंत को चुटकियों से जगा रहे हैं। तो इस कवित्त में कवि देव ने बसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से किया हुआ है। बसंत को एक छोटे बालक के रूप में चित्रित करते हुए प्रकृति का जो अन्य चीज़ें हैं उनका उसमें सहयोग बताया हुआ है। तो कोयल, हवा, तोता, मोर, कमल की कली, लता, ये सारी जो है प्रकृति से संबंधित चीज़ें हैं जो कि उस बालक बसंत की सुंदरता को बढ़ा रही हैं। बालक बसंत इतने सुंदर लग रहे हैं कि कामदेव जो सुंदरता के देवता हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उनके पिता हैं और बालक बसंत उन सुंदरता के देवता की संतान हो। तो ये था हमारा दूसरा कवित्त। अब तीसरा जो है कवित्त उसको देखते हैं। तो तीसरे कवित्त में कवि ने राधा की सुंदरता की तुलना चमकदार पत्थर से बने हुए मंदिर से की हुई है, जिसमें भक्ति का अपार आनंद उमड़ा हुआ है और राधा के इतना सुंदर बताया हुआ है कि चांद भी उस सुंदरता के सामने राधा की परछाई प्रतीत होता है। कभी उसकी मुस्कान में मल्लिका की ज्योति, तो कभी मोतियों की चमक बताकर कवि ने सुंदर वर्णन किया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं इस कवित्त को। तो जो भी रीतिकाल के कवि हैं उनका प्रकृति चित्रण, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन उन्होंने अपने काव्य में आरोप प्रत्यारोप करके किया हुआ है। कभी नायक नायिका के द्वारा, कभी अन्य विषय को लेकर बहुत ही सुंदर चित्रण रीतिकालीन कवियों की कविताओं में देखने को मिलता है। तो कवि देव भी उन्हीं कवियों में से एक हैं जिन्होंने कभी कृष्ण के विषय को लेकर, तो कभी नायक नायिका के विषय को लेकर प्रकृति का चित्रण अपनी कविताओं में किया हुआ है। तो आइए इस सवैये को पढ़ते हैं। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। राधा की सुंदरता ऐसे लग रही है जैसे चमकदार पत्थर से बना हुआ मंदिर चांदनी रात में शोभा दे रहा हो। उद्दी ददी को सो अधिकाई उमगे अमंद, जिसमें दूध और दही का अपार बहाव उमड़ रहा हो। बाहर से भीतर लो बीती ना दिखाए देव। बाहर से भीतर देखने पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है कि सुंदरता की चमक इतनी ज़्यादा है कि उस मंदिर की दीवारें
तक नहीं दिखाई दे रही हैं। दूध कोसों फेन फैल्यो आंगन फर्श बंद। जैसे दूध की झाग आंगन के फर्श तक फैली हुई हो। तारासी तोरने तामे ठाड़ी झिलमिली होती। तारों से भरा आकाश ऐसे लग रहा है जैसे किसी युवती ने तारों से जड़ी हुई पोशाक को पहना हुआ हो और वो मुस्कुरा रही हो। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। उसकी मुस्कान में मोतियों की ज्योति और मलिका का रस मिला हुआ हो। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे। राधा की सुंदरता आकाश में के दर्पण में बहुत ही उज्जवल लग रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। राधा की सुंदरता के सामने चंद्रमा भी उसका प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है। अर्थात राधिका की सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि चांद भी उसकी परछाई लग रहा है।